बच्चों को भी बता रहा हूं, रिट वाले बच्चों को भी बता रहा हूं। ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में ये तो बनाइए कि मुझे लॉजिक में से पर्सन क्या पूछ सकता है, कल्पना में से पर्सन क्या आ सकता है, बुद्धि में से हार्वर्ड गार्डनर पे पर्सन क्या पूछ सकता है, सृजनात्मकता के ऊपर पर्सन क्या पूछ सकता है। ये चीजें जब तक अपने माइंड में इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी किताबों से पढ़ रहे हो, कितना ही आप YouTube पे लाइव क्लासें देख रहे हो, चाहे YouTube पे आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो, सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है कि आने वाले सिर्फ 30 दिन बचे होंगे, 35 दिन मान लो, 35 दिन मान लो टोटली, 35 दिन में 2 दिन होली के मान लो। मैंने आज क्लास में से बातें की तो एक बच्चे ने कहा कि सर होली हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और महत्वपूर्ण नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि होली महत्वपूर्ण है, हम भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम भी महत्वपूर्ण है। पॉजिटिविटी के साथ मुस्कुराते हुए, अरे हंसते हुए एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर, मैं कह रहा हूं कॉलेज लेक्चर का 4 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन में वो चीजें पढ़ी जा सकती हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। थोड़ा सा आप विश्लेषण तो कीजिए। यही मैं रिट वाले बच्चों को कह रहा हूं, 1 महीने में आप वो कर सकते हो जो लोगों ने पिछले 1 साल में नहीं किया। बस आपको वो चीजें कवर करनी है कि यहां से ये चीजें प्रश्न आ रहा है, हिंदी ऐसे पढ़नी है, संस्कृत ऐसे पढ़नी है। अब जितना ज्यादा आप लोगों के संपर्क में आएंगे, जितना ज्यादा आप कंटेंट एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे। पहले भी मैंने कहा था, अभी भी मैं लास्ट बार कह रहा हूं, हंसना है, मुस्कुराना है, एग्जाम इतना बड़ा नहीं है। आज मैं तो यूं ही आया हूं आप लोगों के बीच में, केवल आपको यह एहसास करवाने के लिए कि मैं भी बना हूं, लेकिन डिप्रेशन कभी नहीं लिया। एग्जाम का उत्साह से मैंने तैयारी की है, केवल मैंने पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास किया। मैंने अभी मॉडल पेपर की 2-3 किताबें निकाली, मॉडल पेपर की 2-3 किताबें निकाली हैं। साइंस और मैथ के मॉडल पेपर हमने एनसीईआरटी बेस बनाए कि एनसीईआरटी बेस पे ही दोनों जो एक्सपर्ट हैं वो टॉप एक्सपर्ट हैं। तो साइंस मैथ के जो मॉडल पेपर निकालने का उद्देश्य भी था कि बहुत से बच्चे करेंगे सर मॉडल पेपर, तो मैंने इसलिए निकालने पड़े कि बच्चों को गलत नहीं पढ़ना पड़े, वो तो पढ़ें जो उनके एग्जाम में उपयोगी आए। इसलिए हमने मॉडल पेपर निकाले जो पूरे राजस्थान भर में उपलब्ध हैं। साइकोलॉजी के जो मॉडल पेपर हैं, हिंदी के जो मॉडल पेपर हैं, संस्कृत के जो मॉडल पेपर हैं, इंग्लिश के जो मॉडल पेपर हैं, चारों गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ने तैयार किए। उन लोगों ने तैयार किए हैं जिन्होंने छोटी से लेकर बड़ी तक एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास की। उद्देश्य यही था कि आपको पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे बेस पे मॉडल पेपर मिले। साइकोलॉजी में मैंने यूनिट वाइज पेपर बनाए, यूनिट वाइज, बाल विकास पे 3 टेस्ट, व्यक्तित्व पे 1 टेस्ट, मोटिवेशन पे 1 टेस्ट, अधिगम पे 3 टेस्ट। मतलब इस प्रकार से पूरे पाठ्यक्रम को आधार बना के, मतलब कंप्लीटली चीजें उन टेस्टों के माध्यम से डाल दी हैं ताकि आपको ये लगे कि वास्तव में अब तक पर्सन कैसे आए। ये मेरा उन मॉडल पेपरों के माध्यम से एक प्रयास रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे मॉडल पेपर लो, मैं कहता हूं कि जो पढ़ रहे हो बेटर पढ़ रहे हो। मैंने केवल एक कोशिश की उन बच्चों के लिए जो लग रहा था कि सर मॉडल पेपर लेके आओ, तो हमने, हमारी टीम ने एक कोशिश ये की कि हम बच्चों को बेहतरीन चीज दें, इसलिए हमने मॉडल पेपर निकाले। आरबीडी से जो शिक्षण मेथड की किताब निकाली है एसएसटी के लिए, हिंदी की भी है, संस्कृत की भी है, वो भी पूर्व एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल वो क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। आपको वक्त हो तो पढ़िए, लेकिन ये मत सोच लेना कि धीर सिंह सर की किताब इसलिए पढ़े, नहीं। मैं कहता हूं कि आपके पास वक्त हो और आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो मेरे मॉडल पेपर और टीचिंग मेथड की किताब लीजिए। मैं कभी प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं। मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि दोस्तों, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है, आत्मविश्वास से बेटर कुछ नहीं है, आत्मचेतना से बेटर कुछ नहीं है। और सेल्फ मोटिवेट, हमेशा अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अरे गाने सुना करो, मैं तो कहता हूं, मैं तो आज ही क्लास में कह रहा था कि रोमांटिक गाना जरूर सुना करो या पंजाबी गाना जरूर सुना करो, पॉजिटिविटी आएगी। रोना क्यों है, रोना क्यों है? 1 महीना आपके पास बचा है, 30 दिन 35 दिन आपके पास बचे हैं। अभी भी यदि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करेंगे और ये बकवास टेस्ट सीरीजों से दूर रहेंगे, ये ग्रुप में जो अनावश्यक प्रश्न आ रहे हैं और आप जो पूरे दिन मुझे भेजते रहते हैं, यदि इनसे दूर रहेंगे तो याद रखना, अर्जुन की तरह, एकलव्य की तरह आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। जब एक टीचर आप पे इतना विश्वास रख सकता है तो आप डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं, आप अवसाद में क्यों आ रहे हैं? मनोचिकित्सक के पास कोई इलाज नहीं है डिप्रेशन का, कोई इलाज नहीं है। वो दवाइयां देगा आपको। कौन सी दवाइयां देगा वो? जो आपके पॉजिटिव हार्मोन को स्रावित करे,
डिप्रेशन कब आता है? जब आप में नेगेटिव हार्मोन स्रावित हो रहे, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन जो है वो एकदम दब जाते हैं, तो वो दवाइयां इसलिए देगा कि वो पॉजिटिव हार्मोन्स आए। तो वो तो अस्थायी इलाज है, वो तो अस्थायी इलाज है। उन दवाइयों से आप 2 दिन अच्छा महसूस कर लोगे, 3 दिन अच्छा महसूस कर लोगे। अरे दवाइयां क्यों जरूरत है? मुझे मेरी जिंदगी खुद बनानी है, मुझे मेरा एग्जाम खुद देना है, तो किसी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की साइकोलॉजी बदलने की आवश्यकता, और मेरी साइकोलॉजी ये है, आई एम बेटर, मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, और मैं अच्छा करने वाला हूं। मैं पहले भी डिप्रेशन में नहीं आया था, अब भी डिप्रेशन में नहीं आऊंगा। दुनिया की एक एग्जाम, रिट जैसा एग्जाम, कॉलेज लेक्चर का एग्जाम, आरएस मेंस का एग्जाम, या कोई भी एग्जाम आपको डिप्रेशन में नहीं ला सकता जब तक आप चाहते नहीं हो। तो उस विचार को निकालिए, पॉजिटिविटी के साथ निकलिए, बाहर खुले में घूमिए। मैं तो कहता हूं, कई बच्चे कहते हैं सर कहां तैयारी करें, मैं तो कहता हूं गांव में कर लो, क्या दिक्कत है, पेड़ के नीचे कर लो। अरे मैंने तो पेड़ के नीचे भी पढ़ाई की है, पेड़ के नीचे भरी दोपहर में बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ाई की, और जयपुर जैसी जगह पे जहां गोपालपुरा बाईपास आप रहते हैं, वहां मैंने कॉलेज एजुकेशन का टाइम किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखो, जिंदगी में परिस्थितियां आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, आप परिस्थितियों पे हावी होने चाहिए। एक बच्ची का आज सुबह फिर एक मैसेज था कि सर घर के हालात ऐसे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या करूं, कई बार लगता है। अरे हालात हैं, लेकिन वो आपसे बड़े थोड़ी हैं। घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खेत में चले जाओ, खेत में नहीं है तो और कहीं चले जाओ, कहीं भी पड़ सकता है। जहां चाहा होगी वहां राह होगी, ये आपको याद रखना होगा। ये एक्यूज आपके कोई नहीं सुनेगा। 25 अप्रैल के बाद ये बहाने कोई नहीं सुनेगा। आप कह दोगे सर मेरे परिवार में शादी थी, मेरे कोई टाइम पे ये विषय वस्तु नहीं मिली, ये चीजें बहाने नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अब जो है वो मैक्सिमम देना है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ देना है, मुस्कुराते हुए देना है, हंसते हुए देना है। हंस के जिएंगे जिंदगी को, हंस के जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है। डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा जब उस पत्रिका के न्यूज को मैंने पढ़ा कि मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट मेरे ही हैं, मैं तो ये मानता हूं। ये बात अलग है कि मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक सामान्य प्रश्न का बच्चा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों की तैयारी कोई बहुत अच्छी नहीं। तो मुझे पता लग रहा है अभी भी कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि राजस्थान का बच्चा रिट की जो तैयारी कर रहा है, सिंसियर बच्चा बहुत कम है। कि जो बच्चा एक नॉर्मल पर्सन का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। लेकिन आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आपने जो पढ़ा है वो बेटर पढ़ा है, यही विचार आपको रखना है, और उसी विचार के आधार पर आपको हंसते हुए एग्जाम दे के आनी है, सफल हो जाओगे, याद रखना। तो तनाव नहीं लें, बहुत पॉजिटिवली आपके साथ होने वाला है। कोई भी किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं आना है। मैं कल्पना और अधिगम के प्रतिफल का वीडियो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। कोहलर वर्ग का वीडियो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उन बच्चों को भी डरने की आवश्यकता नहीं। उन बच्चों की टेस्ट सीरीज के साथ मैं 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसको भी मैं सार रूप में समझा दूंगा। छोटे छोटे वीडियो में लेके आ ही रहा हूं, याद रखना, छोटे छोटे कदम हैं, इन्हीं कदमों से बड़ा कदम बन जाएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। विनर वाली सोच हमेशा रखनी है। कोई एक परिस्थिति कमजोर आपको बना नहीं सकती, एक हार आपको कमजोर बना नहीं सकती, लेकिन जब तक आप कमजोरी खुद अपने अंदर नहीं लाओगे तो मैं यही कहूँगा, ये वक्त इन्वेस्ट करने का है, ये वक्त करके दिखाने का है, ये वक्त हुनर को दिखाने का है, ये वक्त मुस्कुराते हुए एग्जाम को क्रैक करने का है, ना कि परिस्थितियों का बहाना बना के रोने का वक्त है। तो कभी मत रोइएगा, हिम्मत रखिएगा, सब पॉजिटिव होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको भी मैं कहूंगा तनाव मत लेना। चिंता होनी चाहिए, दबाव होना चाहिए, तनाव भी होना चाहिए, लेकिन वो संतुलित होना चाहिए। जैसे ये बल्ब जो लाइट आप देख रहे हैं, ये तनाव है, दबाव है, ये तो ये संतुलित दबाव है। ये कम और ज्यादा हो जाएगा तो फिर लक्षण जो आएंगे वो खतरनाक आएंगे। तो डर विहीन तैयारी करनी है, भय विहीन तैयारी करनी है, उत्साह के साथ तैयारी करनी है और उत्तेजना के साथ तैयारी करनी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, दबाव नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत छोटा सेशन था, इतना बहुत है आज के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि समय समय पे मैं आपसे रूबरू होऊंगा। कोशिश करूंगा हर वीक आपसे मिलने आऊं, कोशिश करूंगा हर वीक 2 से 3 वीडियो लेके आऊं, कोशिश करूंगा लास्ट में
कोशिश करूंगा लास्ट में, लगभग लास्ट में मतलब मैं 7-8 अप्रैल के आसपास फ्री हो जाऊंगा, तो लास्ट में मैं 500% या 300%, 200% साइकोलॉजी के आपको ऐसे हल करवा दूंगा जिससे पूरा सिलेबस एक बार रिपीट हो जाएगा। ये कंप्लीटली एक बड़ी क्लास, लाइव क्लास के माध्यम से मैं ऐसा करवा दूंगा, ये विश्वास रखिएगा, मैं करवा दूंगा। आप तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन अनावश्यक टेस्ट सीरीज के नंबरों के चक्कर में आके, अपनी रैंक के चक्कर में आके टेंशन मत ले लेना। ये रैंक झूठी हैं, ये रैंक खोखलापन है इन रैंकों में, इनमें इनके आधार पे ये मत सोच लेना कि मेरे से इतने हजार स्टूडेंट ऊपर हैं, मैं बाहर हो रहा हूं। आपकी रैंक उस दिन होगी जिस दिन रिट का रिजल्ट आएगा, और ऐसी रैंक होगी कि जो टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक हो सकता है डाउन आए, लेकिन ऐसी होगी जिस दिन आपका चेहरा बोलेगा, आपकी बॉडी बोलेगी, आपके माता पिता के सपने बोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो उस दिन जो रैंक आएगी वही रैंक है। ये नॉर्मल टेस्ट सीरीज के नाम पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो टेस्ट सीरीज के नाम पे जो बच्चों में भय का माहौल बनाया गया है, यूट्यूब के माध्यम से भय का माहौल बनाया गया है, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि तुम लोग डर मत जाना, तुम लोग रुक मत जाना, तुम्हें चलना है। तो बाधाएं हमें रोक नहीं सकती, बाधाएं आपको तोड़ नहीं सकती, बाधाएं आपके पद चिन्हों को खत्म नहीं कर सकती। उन बाधाओं को हम खत्म करेंगे। कौन करेगा? हम।